बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। सर्दी बहुत शदीद है और आपको बताती चलूँ कि आज सुबह सियालकोट में दर्जा हरारत 3 था और मरी में दर्जा हरारत 4 था। अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग मरी में ही समझे बैठे हुए हैं, इतनी शदीद सर्दी। और सब अपनी बहुत हिफाजत करें, ख्याल रखें अपनी सेहत का। बच्चों को जो छुट्टियां कर दी गई, तालीमी अदारे बंद कर दिए गए, बहुत से लोग इस पे मुस्तरिब और बेचैन हुए। बाज़ कहते थे अच्छा फ़ैसला है, बाज़ कहते नहीं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए जी, अब क्या ख़बरों में आ रहा है कि इम्तिहानात जो हैं वो मार्च की बजाय अप्रैल में होंगे। 2 दिन पहले हमारे शफ़क़त महमूद साहब जो हैं उन्होंने भी एक बयानिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि तालीमी अदारे बंद करने का फ़ैसला दुरुस्त था। जिस कदर शदीद सर्दी है, बच्चे वैसे ही बीमार हो जाते हैं स्कूल आने जाने में। ठंडी हवा आपको पता है सांस के ज़रिए लग जाए तो वो बच्चा बीमार। तो अच्छी बात है, कोरोना है या नहीं वो एक अलहदा बात है। अल्लाह ताला करे कि वो भी ना हो हमारे मुल्क से, वो भी टोटली ख़त्म हो जाए, वो वबाई मर्ज़ भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इसके अलावा सर्दी किस दफ़ा शिद्दत देखें आप कि लहर जो है वो बहुत ही शदीद आई है। चाहे धूप भी निकली है, आज की ही मैं बात कर रही हूँ और आज का ही दर्जा हरारत मैंने आपको बताया। लेकिन तालीमी साल मैं आपको मज़ीद इस हवाले से अपडेट भी करती चलूँ कि क्या क्या ज़ेर गौर हैं, वो आपको अहम ख़बरें बताई जाएँ। फ़िलहाल तमाम जो मशावरत हुई है उसमें क्या कहा गया कि तालीमी साल मार्च अप्रैल की बजाय अगस्त से शुरू किया जाए। और गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से भी इसमें एक अहम आपको मैं बयान बताऊंगी कि क्या सोच रहे हैं हुकूमती नुमाइंदगान, वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम और तमाम मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से आपस में सलाह मशवरा करके ही तमाम अहकामात जो हैं वो जारी किए जाएंगे। फ़िलहाल ये ज़ेर गौर बातें जो हैं अपडेट तालीमी अदारों के हवाले से, तालीमी सेशन के हवाले से, नया साल शुरू करने के हवाले से, वो क्या होगा कि सालाना इम्तिहानात अप्रैल में कराने पर तमाम सूबों का इत्तफ़ाक़ है, जबकि पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकी सारे सूबे कह रहे हैं कि सालाना इम्तिहान जो वो अप्रैल में हो जाएं। पहले कब होते थे, बहुत पहले की बात अगर हम करें तो मार्च में हो जाते थे। लेकिन पिछले 1-2 साल में देखें कि मार्च में तो नया तालीमी साल शुरू हो जाता है, फरवरी में ही सालाना इम्तिहानात हो जाते थे, रिज़ल्ट आ गया और फिर मार्च में नया तालीमी साल शुरू भी हो जाता था। लेकिन अब फरवरी में भी इस कदर शदीद सर्दी है और बच्चे आने जाने में बीमार हो जाते हैं, इसलिए और सारी दुनिया चूँकि इस वबाई मर्ज़ की वजह से अब मुतासिर है, तो कोरोना वायरस के बायस 32 हफ़्तों का तालीमी अरसा 11 हफ़्तों तक महदूद हो गया। अगरचे हुकूमत ने स्मार्ट सिलेबस भी दिया है कि आप इसके मुताबिक तैयारी करवाएं बच्चों को, और कम से कम हो नसाब जितना यानी कि वक्त मिला है, जितना दौरानिया दिया गया है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। अब इस पे भी बहुत से कई स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब वक्त तो हमारे पास कम है लेकिन हमारा सिलेबस उतना कम नहीं किया गया। बाज़ सब्जेक्ट्स में तकरीबन 50% कर दिया गया था, कम कर दिया गया सिलेबस। लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स देख लें, होम इकोनॉमिक्स देख लें, उसमें नहीं कम किया गया। तो वो लोग परेशान हैं कि भाई हम अपने अपना सिलेबस तो कवर नहीं कर पाए। तो 32 हफ्तों जहाँ जाते थे, पढ़ाते थे, रेगुलर बच्चे स्कूल आते हैं, वो अब 11 हफ्तों तक हो गए। तो फिर बच्चों को तैयारी कैसे करवाई जाए, रिज़ल्ट कितना डाउन होगा और सारा कुछ। अल्लाह ताला तमाम हालात ठीक कर दे, हमारी ये दुआ है। तो अगली ख़बर जो है वो आपके सामने आ रही है, वो कि गर्मियों की छुट्टियाँ 2.5 माह के बजाय 4 हफ्तों तक महदूद कर दी जाएंगी। ये फिर भी काबिल कबूल और अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो जब जून जुलाई में हो जाती हैं ना जनाब, एक हफ़्ता ही भी नहीं गुज़रता तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है और धूप शूप कम ही रहती है। जुलाई में तो बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। बारिशों के बाद वाला जो सीज़न आता है ना, जब अगस्त सितंबर, तब तो हद से ज़्यादा वो हब्स वाले दिन होते हैं। तब गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पसीना है कि खुश्की नहीं होता, पंखों की हवाएं नहीं लगती। जून जुलाई में फिर भी पंखों की हवा लगती है। तो ये जो बात है ये सही है, और ज़ाहिर इतना वक्त भी तो ज़ाया हुआ, इसको भी तो कवर करना है। गर्मियों की छुट्टियाँ
2.5 ماہ کی بجائے 4 ہفتوں تک محدود کر دیں گے۔ ابھی یہ تجاویز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھائی اور بہتری کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب کا حامی و مددگار ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو لائک شیئر کریں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔